नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का मुद्दा है 2024 सनातन और सियासत। यह देश है हमारे में। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, जिसमें एक तरफ सनातन पर सीरियल अटैक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सनातन वाले वोट बैंक को साधने की निरंतर चाल भी चली जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति सब कुछ वोट बैंक के आधार पर चलती है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चे सेकुलरिज्म का अर्थ भी समझाया। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मणपुर पर सियासत हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लक्ष्मण कौन है? फ्रीडम फाइटर थे, जो उनके नाम पर लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। यानी सियासत जमकर हो रही है। और बड़ा सवाल है कि क्या यह सब कुछ 2024 के सियासी प्लान का एक बड़ा हिस्सा है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा में। 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे। सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। ये सियासत का अनोखा दौर है, जिसमें 2024 की बिसात के लिए सनातन को भी कोसा जा रहा है और सनातन वाला वोट बैंक साधने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच वोट बैंक की सियासत करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आईना भी दिखाया। इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही। अब जरा विपक्ष की सियासत का हाल भी देख लीजिए। राम मंदिर और रामचरितमानस से उठा विवाद अब प्रभु श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी तक जा पहुंचा है। दरअसल प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग उठाई तो नया घमासान छिड़ गया। प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था, तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण जी का क्या नाता? कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? फ्रीडम फाइटर में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल है कि सेक्युलरिज्म का राग अलापने वाले आखिर सनातन पर इन दिनों हमलावर क्यों हैं? मुद्दा शुरू हुआ हिंदू और हिंदुत्व में बंटवारे को लेकर, और उसके बाद बात सनातन पर सीरियल अटैक तक जा पहुंची। तो सवाल ये भी कि क्या ये सब कुछ 2024 की राजनीति का बड़ा हिस्सा है? ये देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं आपका परिचय करा देते हैं। एक तरफ है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। एक तरफ है राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। एक तरफ है मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और देश के युवा है, जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक सीरियल अटैक होता है, रामचरितमानस से शुरू करें या उससे पहले भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो कहा जाता है। फिर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा जाता है। फिर लक्ष्मण पर भी सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझसे सच्चा हिंदू कौन है? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद ये समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। जैसे युवा पीढ़ी को शायद नहीं ध्यान होगा, सबसे पहले रामचरितमानस पे आक्षेप लगाकर उसे फाड़ने का काम 1970 के दशक में हुआ। और अब मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि 1960 और 70 के दशक में भारतीय संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने, भारतीयों को धर्म से अलग करने, कम्युनिस्टों की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, जिसे 1960 और 70 के दशक के केजीबी के जासूस यूरी बेजमेनेव ने अपनी किताब में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन शब्द प्रयोग किया है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को पता भी होगा, ये सब तो मोहरे होंगे,
क्योंकि भारत अगर मजबूत होकर उभर रहा है, बहुत लोगों को समस्या हो सकती है। हिंदू समाज के साथ जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, जो जो शक्ति याद आने लगी थी तो बहुत सारी शक्तियों को बहुत सारी समस्या होने लगी थी। ऐसा ही कुछ कुछ भारतीय समाज में भी हो रहा है, शक्ति उभरती जा रही है, याद आती जा रही है। तो भगवान राम के कालखंड में भी क्या हुआ था, इसको कोई शब्दशः न ले, मारीच, सुबाहु, कालनेमी, सूर्पणखा, लंकिनी, सुरसा, बहुत सी शक्तियां आई थी भ्रमित करने के लिए, मगर जैसे हनुमान जी का पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा था और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए चले गए थे, ये कहते हुए कि हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जी, मैं अब राजकुमार भाटी आपका रुख करता हूं। एक क्रोनोलॉजी हमने देखी जिसमें पहले हिंदुत्व को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाया गया, फिर समझाया गया कि राम मंदिर जो बन रहा है वो नफरत की जमीन पे बन रहा है, फिर कहा गया कि रामचरितमानस में नफरत के बोल हैं और उसकी प्रतियां तक जलाई गई। उसके बाद अब लक्ष्मण जी पर भी सवाल खड़ा कर दिया और वो सब कुछ आपके नेता कर रहे हैं, और फिर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। देखिए, आपके शो का आपने नाम रखा सनातन और सियासत। सनातन और सियासत में ना तो कोई विरोधाभास है, ना कोई दिक्कत है, बशर्ते कि अपने सिद्धांतों पर हम टिके रहें और ईमानदारी से उसकी परिभाषा जो है उस पर चलें। जी, सनातन बहुत अच्छी विचारधारा है। सनातन या हिंदू धर्म जो है मेल मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, त्याग का, तपस्या का धर्म है, दूसरे की मदद करने का, परोपकार का। जब कुछ लोग इस धर्म में अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लालच में इसमें घृणा घुसाते हैं, इसमें हिंसा घुसाते हैं, इसमें अलगाववाद घुसाते हैं, विभाजन करते हैं वर्गों के बीच में, तब दिक्कत पैदा होती है। अभी मेरे विद्वान मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी जिनका नाम ले रहे थे, मारीच हो, सुबाहु हो, सुपर्णखा हो, ये सब रावण के रिश्तेदार थे और रावण शिव का भक्त था, ब्राह्मण था, शिव से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। किसी वर्ग में पैदा होना, किसी जाति में पैदा होना या किसी धर्म को मानना ही श्रेष्ठता नहीं होती, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जो उनसे लड़ रहे थे, हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद, वो वनवासी थे, आदिवासी थे, जिन्हें आज पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी थे। तो ये इसका फिर तो पलड़ा हमारा ही भारी होता है जो हम बात कह रहे हैं। जिस ग्रंथ में, जिस किताब में 95% लोगों को अपमानित किया गया जिन शब्दों में, पूरी किताब से हमें वो शब्द किसके हैं? वो शब्द किसके हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास के शब्द है? नहीं, वो प्रभु राम के शब्द है? नहीं, वो समुद्र के शब्द है। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि जैसे आपने मेरा तारनहार किया है, इनका भी तारनहार करिए। नहीं, दैट इज द पॉइंट। लेकिन विषय वो नहीं है। मैं दोबारा आता हूं विषय के ऊपर। अब तो लक्ष्मण जी, अब 3 वाक्य बोलिए। केवल हमें उन शब्दों से आपत्ति है, ना हमें ग्रंथ से आपत्ति है, ना हमें धर्म से आपत्ति है, ना हमें श्री राम से आपत्ति है, ना रामचरितमानस से आपत्ति है। हमें केवल उन शब्दों से आपत्ति है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं। लक्ष्मण जी फ्रीडम फाइटर थे, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण, क्या मतलब? आप रामचरितमानस पढ़ें, लक्ष्मण को हमेशा राम लखन कह के बुलाते थे। राम उन्हें लखन कहते थे और लखनऊ में लखन है। राम के प्रिय नाम को बदल, फिर आपके नेता ने क्या बोला? आपके नेता ने क्यों बोला? नहीं, देखिए, या तो आप उस सवाल को नहीं सुन रहे। आपके नेता ने बोला, मैंने सुन लिया, लक्ष्मण क्या फ्रीडम फाइटर थे? मैंने सुन लिया और मैंने शुरू में यही कहा था, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं। नहीं, वो तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है? लक्ष्मण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है? फिर इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। वो तो बोल रहे हैं, आपके महासचिव है, आपके सर्वोच्च नेताओं में से एक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन शब्दों पर आपत्ति की है जो मैं भी कह रहा हूं, जो अपमानित करते हैं। मैं लक्ष्मण पे बोल रहा हूं, लक्ष्मण पे बोल रहा हूं। उन्होंने लक्ष्मण पे बोला वो कोई फ्रीडम फाइटर थे? देखिए, लखनऊ लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि क्या वो फ्रीडम फाइटर थे? लेकिन अब नए नाम अगर रखने हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखो नहीं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पर तो राम लक्ष्मण आदर्श नहीं है। ओके, आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए, ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है
पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को जबरदस्ती, और मायावती जी का वक्तव्य, मेरा नहीं, कि जान से मारने की कोशिश की थी, तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो समस्या ये हो गई है कि इस कारण से वो विक्षिप्त हो। अब मैं उनका एक वक्तव्य बताता हूं। अभी उन्होंने एक मिनट सर, पूरी बात कर लो, तब आप कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हमको, हम तो अंग्रेजों के एहसानमंद हैं कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे। पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे, और उनके गुरु तो चाणक्य थे। वास्तविकता में और कुछ नहीं है। ये सारी प्रधानमंत्री की स्पीच पे आता हूं। इसे कहते हैं, इनके मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद के पुत्र थे, अब भी मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तो याद है, अपने मंत्री पर रोकने लगाएंगे। संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बयान दिया अभी 3 दिन पहले। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। दूसरे विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जो नरेश अग्रवाल विधान लोकसभा में कहता था, इनकी पार्टी में थे, वो तो सपा में थे, वो इनकी पार्टी, वो सपा में थे तब। वो जानते क्या है किसकी पार्टी में है? अब तो बीजेपी में, पहले तो सपा में थे जब बोले, वहां थे तब जब बीजेपी में आके थोड़ी बोले वो आपकी पार्टी में बोले। प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे तो आप अपना रिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो अच्छा एक लाइन कह दूं, एक सवाल जी, एक कहावत है 5 सेकंड कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद का पानी गिरता है तो अगर केले के फल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। कहते कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इनकी पार्टी में लोग जाते हैं तो यही सब बोलने लगते हैं। जो कोई आदमी हमारी पार्टी में आए तो खराब हो जाता है। ना वो सब पार्टी में चोर उचक्के हमारे कभी बयान हो जाते हैं। ये हमारे नहीं देता ऐसा बयान। आप यहाँ जाकर सर दूध के धुले हो जाते हैं। ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया सदन में, उसमें इस बात को बोला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, जहां तक वोट बैंक की बात है, समाज नीति और राजनीति, हाँ, वोट बैंक की जहां तक बात है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी राजकुमार भाटी जी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना टॉप बॉस के तो नहीं कर रहे हैं। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि भाई विचारधारा की बात है, एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे आप R&D करने पर तो प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। अब वोट बैंक पर आते हैं। ये क्लियरली वोट बैंक ही तो है। दलितों को सबसे ज्यादा मारना पीटना, उनकी नेता के साथ सबसे ज्यादा बुरा हाल करना 95 में किसने किया? वो इन्होंने किया। लेकिन आज ये दलितों के ऐसे मसीहा बन रहे क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से जीत नहीं मिलनी। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में, तो अब उसमें दलित जोड़ने के लिए दलितों को अपना बना रहे हैं। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर ने सदन में भाषण दिया, मैं आपके पास भी आता हूं और मैं उसको कोट कर रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं, उस पर आपका रिएक्शन। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही है। और उन्होंने यह भी बोला हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। यही सच्चा सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। यह सच्चा सेकुलरिज्म है। देखिए, सेकुलरिज्म पर तो योगी जी ने भी कहा था, क्योंकि ये देश हिंदू अक्सरियत है इसमें, इसलिए सेकुलरिज्म है। उस बयान को भी आप देख लीजिए। मैं सिर्फ नहीं, सोच है अपनी अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सनातन या कोई भी धर्म
धर्म कभी भी ना तो बुरा सिखाता है ना बुरा करने के लिए कहता है। ये जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक संस्था के लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदा फेसबुक पर कट्टे, राइफलें और सब बेचने की बात करते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। सुन लीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ। ये स्वार्थ की राजनीति जो है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या सलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर इनकी नजर बिल्कुल नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती, जैसे अभी शिवम त्यागी ने कहा कि टॉप बॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहां भी वही सिस्टम है, टॉप बॉस के अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं कर सकता। आप मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराने का काम करते रहेंगे? और लगातार अभी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने क्या है बीच में? नहीं, आप कब तक करते रहेंगे? आप मुझे बताइए, आप कब तक? आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी। मेरी तो सुन लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है। कांग्रेस के मरे हुए नेताओं को कब तक ढोते रहेंगे आप? हम तो इसलिए बात करते हैं कि वो सदैव उसी की बात करने लगते हैं। जब नाम बदलने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि देश में कितनी जगहों पे नाम एक परिवार के नाम पे हैं। 50 से ज्यादा जगहों के नाम बड़े बड़े शहरों में एक परिवार के नाम पे। केवल इसलिए ये बात कही थी। अन्यथा हमारी ईमानदारी क्या है कि हमने बगैर जाति, पंथ, मजहब देखे हुए सबको ईमानदारी से वो सारी सुविधाएं दी हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय में 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक गरीबों की योजना का लाभ जरूर मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने कार्य समिति में भी कहा था, जाइए और उनसे बात भी करिए। ये सोचे बगैर कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है हमारी महानता। और इनकी क्या है? अब एक बात अभी इन्होंने कहा था कि योगी जी ने ये कहा कि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, हिंदू अक्सरियत का देश है, इसलिए सेकुलर है। क्यों कहा था वो? सुनिए, मैंने 56 देश मुस्लिम है, 4 बताइए सेकुलर हो, नाम बताइए। सारे सेकुलर हैं। पाकिस्तान सेकुलर है, बांग्लादेश सेकुलर है, बताइए नाम बताइए। और अभी आप लोग चेक करिए अपने अपने मोबाइल पे, जिसने जिस देश का नाम बताया। कौन कौन सेकुलर देश है बताइए ना? सब सेकुलर आपने बोला, नाम बताइए। सब इस्लामिक देश है, सब इस्लामिक देश है। दे आर नॉट सेकुलर नेशन, दे आर इस्लामिक नेशन। दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर नॉट सेकुलर नेशन। अरे सुनिए, नहीं बताइए, इस पर कोई सवाल पूछना चाहता तो हाथ खड़ा करें। और ये नहीं, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जो देख रहे हो, जो कहे अभी मौलाना साहब की पूरी पोल खुल जाएगी। सुनिए, अभी सुन तो लीजिए। एक भी इस्लामिक कंट्री सेकुलर नहीं है। आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं वहां 14% से 2% में हिंदू रह गया है। अमीश एक सेकंड, दुबई में बाकायदा जगह दी गई, मंदिर बनाया गया, क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अच्छा सुनिए, देखिए मैं इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अब सर बहुत अच्छी बात याद दिलाई। देखिए हम लोग जब बच्चे थे, आप लोगों की उम्र के थे, तब बहुत कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया और बाबरी मस्जिद हट गई, गिर गई और राम मंदिर बन गया तो अरब देश तेल लेना बंद कर देंगे, भारत के लाले पड़ जाएंगे। आज क्या हुआ? अरब देशों में 4 अरब देशों ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया है और राम मंदिर भी बन रहा है और दुबई में भी मंदिर बन रहा है। यह होती है समझदारी और दृढ़ता, जिससे और दोस्त सौहार्द के साथ बन रहा है। ऐसी बात नहीं है, दुबई के लोगों ने भी सौहार्द से दिया है। इससे समझ में आता है ये जितना डराने की। एक मिनट देखिए, यही वो भ्रम है जो मैं कह रहा था। मारीच सुबाहु डराते रहते हैं ताकि हिंदू समाज को अपनी शक्ति का पता लगने पाए। सर सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अगर अरब देश हमारे पीएम को, मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं तो क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अरे मैं कह तो रहा हूं साहब, नहीं सेकुलरिज्म नहीं है। नहीं सेकुलरिज्म का इससे क्या लेना देना भाई? सेकुलरिज्म नहीं है। अरे भाई किसी को सिविलियन अवार्ड देने से सेकुलरिज्म का क्या लेना देना? करे तो सेकुलरिज्म, जबरदस्ती ये करे तो सेकुलरिज्म है। अरे भाई एक बात बताइए, आप अरब देशों की पैरवी ऐसे कर रहे हैं जैसे आप अरबी घोड़े पे खुद सवार हो क्या आए थे? कर रहे हैं ना, आप अरब देशों की पैरवी क्यों कर रहे हैं यार? आप हिंदुस्तान की पैरवी करिए। मैं इसलिए पैरवी कर रहा हूं। अगर मंदिर बनाना सेकुलरिज्म है तो इस देश के अंदर तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इतने सारे हैं कि आप हाथों पे नहीं गिन सकते। इसीलिए आप एक गिनाकर सेकुलरिज्म दिखा रहे हो, यहाँ पे तो लाखों है। अमीश, इसीलिए देश सेकुलर है कि इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इसलिए ये हिंदू की वजह से इसलिए है कि जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहीं मंदिर गुरुद्वारा सब है। ये कहना कि हिंदू है इसलिए सेकुलर है, ये गलत है। अच्छा सीरिया में कितने मंदिर है? मैं जानना चाह रहा हूँ, छोड़िए, सीरिया में कितने मंदिर है बताइए? कितने मंदिर है सीरिया के अंदर बताइए? मुझे बताइए, अब पूरा हिसाब किताब करते हैं। 1 मिनट सुनिए। ईरान में कितने मंदिर है बता दीजिए, इराक में कितने मंदिर है बता दीजिए, बात कर लेते हैं ना पूरी की। बोलने तो दीजिए, बोलिए, आप बोलने नहीं देंगे? बोलिए बोलिए। देखिए मुझे इतनी खुशी हुई है, अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, हिंदुस्तान सबसे पहला मदद करने वाला मुल्क है। अरे हम देते हैं, हमेशा मदद देते हैं। है कि नहीं? हमेशा है कि नहीं है?
हमें बहुत खुशी हुई और सबको खुशी हुई। यही तो सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म किसको कहते हैं आप? ओके ओके, सुधांशु, कमाल की बात है। जी 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 जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं जानते क्यों है? हिंदू मुसलमान। अरे जनाब, अटल जी ने कहा है, आप अपने सरकार की सिद्धांतों को देखिए, नहीं यहां खड़े होकर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान किया, हम तो सबको दे रहे हैं। आपकी सरकार तो हिंदू मुसलमान दे रहे हैं, आप कर रहे हैं यहां खड़े होकर हिंदू मुसलमान। मत कीजिए। जो आपने कहा ना, जो हमने सबको मदद दी, मोदी जी को मना कर देते ना, क्यों दिया तुर्की को? अरे क्यों नहीं मदद नहीं देना चाहिए था? अरे हम तो हर गरीब और मजलूम को देख के मुसीबत में फंसा हुआ होगा, जबकि तुर्की ने क्या क्या बोला था हमारे खिलाफ, खड़े होकर उसके बावजूद हम हिंदू मुसलमान हम कहां कर रहे हैं? वो तो आप कह रहे हैं ना। और एक और बात बता दूं, जो इन्होंने बात कही, चलिए सीरिया तो छोड़िए, इस देश में एक ही राज्य था ना जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया था, कश्मीर। छोड़ दीजिए मंदिर कितने बचे हो, छोड़ दीजिए, ये बताइए सूफी दरगाहें कितनी बची? नाम लीजिए 4 का। बता देंगे, अभी क्या बात कर रहे हैं? सारी सूफी भारत की सबसे बड़ी, मैं बता रहा हूं, सारी सूफी दरगाहें आपकी वजह से आबाद हैं। सारे हिंदू जाते हैं 80%। अरे भाई अब सुनिए 80% हिंदू जाते हैं, और यही सेकुलरिज्म है मेरे देश का। बोल लीजिए, मेरे देश का यही सेकुलरिज्म है। अच्छा सुनिए, चलिए, इस्लाम का एक मत है सूफीज्म। सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। ये 4 में से एक का मरकज नहीं बता सकते। भारत की सबसे बड़ी दरगाह थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई। क्या कह के जलाई गई? कि एंटी इस्लामिक है। तो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता भी वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। व्यूअर्स रुकेंगे ये देश है हमारा में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। आप देखते रहिए ये देश है हमारा। रामचरित मानस तो शोले को तुलना कर रहे हैं, सलीम जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। हद होती है भाई। 19 फरवरी के मुंह से। अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और ग्राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई। कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर? बार-बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ केमिकल्स हटाइए, नीम
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, और इस दौर में होंगे तीखे सवाल और तीखे जवाब। सच्चा सेकुलरिज्म आपकी नजर में क्या है शिवम त्यागी, और आपकी नजर में राजकुमार भाटी क्या है? राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं, फिर आऊंगा शिवम आपके पास। राजकुमार जी, सच्चा सेकुलरिज्म क्या है आपकी नजर में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सदन के भाषण में करा? ये तो एक कठोर सत्य है। इतिहासकार पुराने जितने यात्री भारत में आए सबने भारत के गुणगान किया है। भारत एक महान देश है, एक अच्छा देश है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और बहुत मान रही है, हम विश्वगुरु रहे हैं। लेकिन ये उसी बिला पे तो था जिसको ये समाप्त करने पे लगे हुए हैं। ये जो रोजाना नए नए विवाद पैदा करते हैं, ये विवाद इस भारत में नहीं थे। अच्छा, रामचरितमानस का विवाद तो आपने खड़ा करा, लक्ष्मण जी पर विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप खड़ा? वैसे पहले आप रोजगार की बात करो, नौकरी की बात करो, क्यों रामचरितमानस की बात कर रहे हो? मैं बता देता। वैसे पहले 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, वो 400 साल तक किसी को पता नहीं लगा, अब समाजवादी पार्टी के महासचिव को पता लगा। तो एक वाक्य में सवाल हमारे समझ में आ गया, जवाब सुन लो अब आप। इसका जवाब वैसे मैं पहले सेगमेंट में भी दे चुका हूं। हमें ना रामचरितमानस पे ऐतराज है, न धर्म पे ऐतराज है, न सनातन पे ऐतराज है, न राम पे ऐतराज है। हमें उन शब्दों पे ऐतराज है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं, और ये हमें ऐतराज रहेगा। ओके। और राजनीति का 95% बात कहना शुरू करते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं ये कैसा भ्रम फैलाया गया। ये बताइए, ओबीसी वर्ड 1960 से पहले किसी ने सुना था? तो कहां रामायण काल में आ गया 95%? सिर्फ 50% तो डिलीट करिए, 50% तो डिलीट करिए, 50% डिलीट करिए। अरे भाई, शूद्र कहां से हो गए? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है आज के एससी का वैदिक काल शूद्रों से कोई मतलब नहीं है। किताब है, सुनिए किताब का नाम है चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3। कोई भी जाके चेक कर सकता है। यही खतरनाक है जो आप गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, गुमराह नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, उस पर भरोसा है कि नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, आप पे भी भरोसा है। अरे आप बता दो, उसमें रामचरितमानस में शूद्र लिखा हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैंने अब सुनिए, आप शूद्र कौन है? अरे सुनिए, मैंने तो कहा जो अंबेडकर जी ने कहा वो मैं कह रहा हूं, उनसे बड़े अगर आप हैं जानकार तो बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए एक करके मैं अपनी बात कर लूं तब आप बोलिए। चार वर्ण हिंदू व्यवस्था में है, सब मानेंगे। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ब्राह्मण की अलग पहचान है, ब्राह्मण है, सब जानते हैं। क्षत्रिय की पहचान है, वैश्य की भी पहचान है। बाकी जो बचते हैं वो सारे शूद्र हैं। चार ही वर्ण थे। आज अब मैं जवाब देता हूं। जवाब आप देना, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। लेकिन जो आप कुतर्क दे रहे हैं उसका जवाब ठीक है। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला वो कुतर्क है। आधी मिनट में निपटा देते हैं। बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, आप लगातार बोल रहे हैं। अब सुनिए 30 सेकंड और फिर सुधार। और आप जो हम जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं वो इसीलिए तो उठा रहे हैं, जो कहते हैं 95 नहीं है। आप जाति जनगणना कराइए, क्लियर हो जाएगा। ये 96 निकलेंगे। सारी तो महिलाएं उसी में आती हैं। आप जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है उतना ही महिलाओं को भी किया बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। महिलाओं के खिलाफ वाली चार चौपाई बोलिए, महिलाओं के खिलाफ वाली चार चौपाई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ही विकल सक मही न रोकी, जो रवि मणि द्रव रवि विलोकी। ठीक है, बताइए गवार शूद्र पशुनारी सकल। इसका तो स्पष्टीकरण हो गया। और सुनिए, और बताइए। चलिए आप सुना, आपने 4 कहा, 10 सुनाता हूं। सुनिए और सुनिए। अब जवाब सुन लेते ना, 1-1 10 नहीं याद आएगा। चलिए सुनाने दीजिए। देखिए, ये जो मैंने चौपाई सुनाई थी, इसका अर्थ क्या है? यहाँ बेटियां भी बैठी हैं हमारी। कोई बेटी क्या इसका समर्थन कर सकती है? उसमें लिखा है स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, मनोहर पुरुष को देखते, सुंदर पुरुष को देखते द्रवित हो जाती है। ओहो, ये तो केटी हसन बोले थे। ये तो केटी हसन इनके सांसद बोले थे। नहीं है क्या कि लड़कियां अगर खुले हिजाब से बाहर रहेंगी तो वो भड़क जाएंगे? सुनिए, केटी हसन बोले थे। अच्छा, उस पर बोल सकते हैं आपके सांसद? अब एक सुधांशु, अब आप अपनी बात को रखिए 50 सेकंड, फिर देखिए शिवम त्यागी इंतजार। पहली बात मैं कहता हूं, देखिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूं। इनके सांसद केटी हसन, एसटी हसन बोल चुके हैं हिजाब वाले मुद्दे पे, और इनकी औकात नहीं है कि उस पे कुछ बोल दे।
मैं औकात कह रहा हूं धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, औकात नहीं है बोल दे। और जो बोल रहे हैं अब सुनिए, झूठ सच नहीं हो जाता। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या औकात नहीं है बोलने की। अरे बोलो 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 बोलो, औकात शांति है से तर्क कीजिए। डांस करने की क्या जरूरत है? डांस तो आप कर रहे हैं, डांस तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। इत्मीनान से मैं जवाब देने को तैयार हूं। सुनिए आपकी बात का जवाब दे। अब आप नहीं, अब आप बहुत बोल नहीं सुनोगे आप। अब सुनिए, अब मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं जी। अरे भाई एक ही तो दोहा है रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी। केवल राम मैं सब जग जानी नहीं है। और उन्होंने सीता जी क्या कहा, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। वो कोई सामान्य नहीं है, वो अनादि शक्ति है जो कभी पैदा नहीं हुई, ना कभी समाप्त होगी, ना अविनाशी है, और सदा शंकर जी के साथ रहती है। अरे भैया इनसे पूछो। अच्छा अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी चलिए उस पर बाद में आऊंगा वरना फिर ये डिस्टर्ब करने लगेंगे। पहली बात, जो ये शूद्र शूद्र बोलने लगते हैं, डॉक्टर अंबेडकर किताब मैंने कोट की, चलो उस पर भरोसा नहीं है। ये बताइए अखिलेश जी तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और राजनीति के लिए शूद्र हो गए। अद्भुत तर्क है ना कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं। और शादी किसमें की है? क्षत्रियों में शादी की है कि नहीं? अब सुनिए, फलाना मैंने एक देखा था, वो फलाने सिंह पटेल, उसने लिखा शूद्र फलाने सिंह पटेल, और जाके वो चेक करी, नीचे क्या लिखा, कुर्मी छत्री महासभा। अरे भाई एक फोटो में छत्री सूत्र दोनों जोड़ दिया। गजब की राजनीति है भाई। ठीक है, जब आपने को कहना होता है, अपने पक्ष में करना होता है, तो किसी भी प्रकार से ना अम्बेडकर जी को मानेंगे ना अपने को। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, फिर ऑडियंस से सवाल ले रहा हूं मैं, और शिवम त्यागी वेट कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण के वंशज है तो चंद्रवंशी हो गए, मगर राजनीति के लिए अपने को उसमें घुसेड़ के रखना है, हिंदू समाज को भरमा कर रखता है। 10 सेकंड देखिए, आप सवाल तैयार रखिए अपने। चुनौती दी थी कि 4 चौपाई सुना दो, मैंने 10 सुना दी, उसका एक का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। और सुना दूं? 10 कहां सुनाई? महाविरष्टि चली फूट की यारी, जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। मतलब स्त्री स्वतंत्र होते ही बिगड़ जाती है। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ये विषय नहीं है कि विषय अंतर हो रहा है। साहित्य में कितने अक्षर योग चाहिए? ओके ओके, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है कि बात हुई थी लखनऊ का नाम लखनपुर रखने की। लखनपुर इसलिए बिकॉज श्री राम ने लक्ष्मण को वो भेंट किया था कि आप यहाँ पर राज कीजिए, और पहले मुगलों से पहले उसका नाम था लखनपुर, और मुगलों ने उसका नाम बदलकर लखनऊ किया गया था। तो वही नाम आज चला आ रहा है। तो क्या अगर हमारी मांग गलत है, अगर हम पहले के नाम को, इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज रखा जा सकता है, तो लखनऊ का नाम लखनपुर नहीं रखा जा सकता? एक सवाल आया शिवम त्यागी, इसका जवाब ये एक लॉजिक के साथ एक सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो लखनऊ क्यों नहीं लक्ष्मणपुर हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और मुझे लगता है होना ही चाहिए। मैं लगातार इस बात को कहते आया हूं कि अगर मेरी 5 जनरेशन पहले किसी ने मेरे घर पर कब्जा करके उसका नाम बदल दिया था, और आज हम लोकतांत्रिक इस देश में ओहो करना पहले ही शुरू कर दिया, अब मैं भी उछल क्यों रही है, सुन तो लीजिए पहले, तो सुन लीजिए। अब देखिए ये वोट बैंक पे लग रहा है ना, थोड़ा हर्ट कहीं और हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो अगर वो वापस लेकर मैं बदलना चाहता हूं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ये कौन से रिश्तेदार है मुगलों के? ये कौन से औरंगजेब से इनका लेना देना, या समाजवादी का क्या लेना देना है मुगलों से? अगर वापस उसको अस्थायित्व में लाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? और एक सवाल, काउंटर सवाल आपसे शिवम जी, फिर आपने तो नाम बदल दिया मुगल गार्डन का भी, तो बदलेंगे, क्यों नहीं बदले? हर चीज का बदला जाना चाहिए। मैं कहता तो हूं सरकार धीरे धीरे सबका नाम बदले, आवश्यकता है। आप एक चीज बताइए, गुलामी वाली मानसिकता की चीजों को नाम बदलने में क्या नुकसान है? और ये कहां से आता है? जी आपका सवाल बोलिए सवाल। सर जिस प्रकार से बोला गया महिलाओं का सम्मान नहीं रामचरितमानस में, तो सबरी के बारे में आप क्या कहेंगे? मां शबरी के तो झूठे बेर राम ने खाए थे, और जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था? फिर अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला राम जी ने खाए थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से, अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर? जो बार-बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ लीजिए सर, तो ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अच्छा ये भैया पढ़े लिखे, मुक्तापूर्ण बातें मत। अच्छा ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखिए। अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं, तो ये भी अब क्यों नहीं अपनी डर? यही बात है, बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। नहीं सुन सकते तो एक सबसे खतरनाक स्थिति है। ठीक है, आप अपनी बात को, राम का विरोध नहीं है। तुलसीदास जी ने उन्हीं सबरी के मुंह से कहलवाया है, कही, अरे सुनो तो सही, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी।
विरोध इस बात का है, अधम जात कैसे है वो? जब सबरी इतनी बड़ी भक्त है, महाकाव्य भी अधम जात नीच जात कैसे है? और उसके आगे की चौपाई सुनिए जो इन्होंने बोला, लोकसभा में पीएम ने बोला, उससे आगे ये बोलती है ये इस चौपाई का भाई आगे समर्थन करते हो या विरोध करते हो? और शब्दों की मर्यादा रखी जाए, बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, किसी को औकात दिखाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सुनिए शब्दों की मर्यादा सुनिए तो आगे ये कौन बोल रहा है? शबरी। ठीक, अब राम जी क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास बोल रहे हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं? तुलसीदास के शब्द हैं, शबरी के नहीं है। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। क्या माल की हम अपने रामचरितमानस ग्रंथ के लिए क्या-क्या बोले जा रहे हैं? कोई कैरेक्टर बोलेगा वो सारे के सारे वही होंगे डायलॉग उसके। डायलॉग सलीम जावेद ने लिखे थे, अमिताभ बच्चन के नहीं है। तो मतलब सलीम जावेद के डायलॉग हैं। मेरा निवेदन है, रामचरितमानस बड़ा पवित्र ग्रंथ है, उसकी कंपैरिजन किसी शोले फिल्म के डायलॉग से नहीं हो सकता। बोलने की शोले फिल्म पे आ गए, रामचरितमानस और शोले को तुलना कर रहे हैं, सलीम जावेद और तुलसीदास की तुलना कर रहे हैं। हद होती है भाई, किस लिमिट पे जाएंगे? अब अपने किसने लिखी? भैया कितनी देर बोलेंगे भाई? चलिए जो आप भाई बोलिए क्या तरीका है बहस करने का? एक सेकंड, जो इन्होंने चौपाई बोली उसके आगे की मैं बोलता हूं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्त से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई ये सब हो, पर अगर भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए ऐसा ऐसे बादल में पानी ना हो। अब मैं एक बात और कहता हूं जो बहुत बोल रहे हैं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं है। बोलिए औकात हो तो बोलिएगा। जी दो बात वो भी ओके, केवल दो। देखिए पढ़े लिखे नहीं बताइए, पहले बताइए हमारे अलावा कहीं स्त्री को बराबर स्थान दिया गया है? बोलिए। नहीं, हमेशा आप अपनी बात बोलेंगे। मैंने कहा बोलिए हिंदू धर्म के अलावा और कैसा स्थान दिया गया ये भी बता रहा हूं। एक मिनट में पूरा श्लोक कोट कर दूं, 5 सेकंड। कैसा कहा गया? वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसका अर्थ क्या है? स्त्री और पुरुष के दोनों तत्व ऐसे मिलते हैं शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ से कविता बनती है, अकेले अर्थ से कविता नहीं, अकेले शब्द। अब ऐसी कहीं बराबरी की गई हो तो बताइए। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, किसी और धर्म में ऐसा है और करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं। नाम बताइए किसी रामचरित ये गुमराह करने की जरूरत है। अरे भाई धर्म का नाम बताइए, गुमराह नहीं। अब बोलिए ना। जी आप कैप्चर करना चाह रहे हैं? नहीं कैप्चर नहीं, मैं अपनी बात कह के रहूंगा। हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म नहीं, रात तक ये नहीं है। अभी थोड़ा टाइम बचा। नहीं, आपको रात तक नहीं रुकना पड़ेगा। किसी और धर्म में है ऐसा? तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे, उनकी रामचरितमानस बहुत अच्छा साहित्यिक ग्रंथ है, उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो शब्द हैं तो रामचरितमानस में सब तुलसीदास के हैं, किसी और के नहीं है। वो राम के, शबरी के, समुद्र के, काकभूषुंडी के, रावण के नहीं है, वो तुलसीदास जी के शब्द है। इस बात को समझने की जरूरत है। वो महाकाव्य है, लेकिन किसी और धर्म में है, किसी और धर्म में है ऐसा? तुलसी जो सवाल पूछा गया, कोई और धर्म। अगर महाभारत में शिशुपाल कृष्ण जी को कहता है ए मूर्ख ग्वाला, तो वो वेदव्यास के शब्द हैं, वो वेदव्यास के शब्द हैं। गजब का तर्क है भाई। अरे भाई विलन के भी डायलॉग होते हैं, कैरेक्टर रोल वाले के भी डायलॉग होते हैं, हीरो के भी डायलॉग होते हैं। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ ये हम सब मानते हैं, तो मुगल काल में अयोध्या का नाम बदलकर फैजराबाद रख दिया गया था और उसका दोबारा नाम चेंज करके अयोध्या रख दिया गया। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था। जिले का नाम अब अगर लखनऊ का नाम लक्ष्मण रखा जाए तो उसमें क्या तकलीफ है? अच्छा, उसमें क्या तकलीफ है? सवाल आ रहा है। अच्छा, 2024 को वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। सुनिए, इलाहाबाद का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। सुनिए, इलाहाबाद, सुनिए, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद जानते कैसे पड़ा? अकबर ने अपने नाम से एक धर्म चला दिया था, दीन इलाही, यानी उसने खुद को पैगंबर डिक्लेयर कर दिया। मौलवियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया कि यह एंटी इस्लामिक है। यानी इलाहाबाद जो दीन इलाही के नाम पर लिखा गया वो एंटी इस्लामिक था, मगर आज छाती पीट पीट के ओढ़ लिए कि इस्लामिक है, इस्लामिक है, इस्लाम। अरे आपको स्वागत करना चाहिए, वरना आप क्या दीन इलाही में विश्वास करते हैं? पूछिए, मानते हैं अकबर पैगंबर था? नहीं, वो तो नहीं मानते, मगर इलाहाबाद जो देखिए इस समय दो ही प्रकार की शक्तियां हैं। एक
जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं। 2 वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंग्रेजों ने जब इस देश पे राज किया तो उन्होंने इस देश की ताकत पर हमला करा, इस देश के समाज पे हमला करा, इस देश में बताने का प्रयास किया, यानी दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से भारत को कमजोर करा, जिसके अंदर कहा गया कि ब्राह्मण आपके खिलाफ है, क्षत्रिय आपके खिलाफ है, राजपूत आपके खिलाफ है। आपको गरीबी और गुर्बत का इतना एहसास कराया कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट टोटली वैनिश हो जाए, यानी टोटली समाप्त हो जाए। और उसके बाद उन्होंने मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाया। गुलामी ताकत से अंग्रेजों ने नहीं ली थी भारत की, मानसिक रूप से गुलाम बना के भारत को गुलाम बनाया था। इसलिए मैं कहता हूं ये जो मानसिक गुलामी है इससे निजात पाना है। अगर कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आप मन से नहीं हारेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता, अगर आप मन से नहीं जीतेंगे तो कोई आपको जिता नहीं सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये हर हिंदुस्तानी को गांठ बांध लेनी चाहिए बात। और अब मैं एक सेकेंड, अब मैं आपके पास आ रहा हूं रशीदी साहब, क्योंकि ये पॉलिटिकल चर्चा है, साल 2024 अगले साल है और हम देख रहे हैं पॉलिटिकली काफी कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी बोले और प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए किस तरह से ये पूरा विपक्ष जो है वो एक तरफ आके खड़ा हो जाता है मोदी के खिलाफ। नहीं, देखिए ये भी परिपेक्ष बनाया जाता है कि मोदी के खिलाफ हैं लोग। मोदी के खिलाफ कोई आप मोदी के साथ हैं? बिल्कुल मोदी के साथ हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है मोदी। बताओ आप, प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं मेरा मोदी? बिल्कुल है, सभी फिर मैं कैसे अलग हो सकता हूं? मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश से अलग कैसे हो सकता हूं कि साहब मेरा कुछ भी नहीं है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि साहब हमने स्त्री को जो है वहां लाके बिठा दिया जहां नहीं बिठाया किसी ने भी। मुझे बताइए, भगवान आप बताइएगा। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा महिलाओं ने ये जीता कि हमें मंदिर जाने का प्रवेश का मामला दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। नहीं, कहां थे? सबरीमला में? पता नहीं, सबरीमला में नहीं आपको? उसमें एक मुस्लिम महिला भी गई थी, फतवा जारी किया उसके खिलाफ? पता नहीं क्या फतवा जारी किया उसके खिलाफ? फतवे पे आ गए, अब फतवे पे ठीक है। मेरा नहीं, वैसे तो टीका लगा कोर्ट ने जब उनको, अरे भाई वो केवल सबरीमला में उनको क्यों नहीं? मैंने कहा भगवान का जवाब दीजिए। आप देखिए, आपको हिंदू धर्म के जानकार नहीं है, आपने और आप हो भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम से खारिज हो जाएंगे अगर आपने कह दिया हिंदू धर्म पढ़ लिया है तो। सुनो, आपने उनको भगवान तो बना दिया, भगवान तक जाने नहीं दे रहे हो। ये कौन सा अन्याय है भाई? बताता हूं, बताइए मुझे। एक मिनट सुनिए। उसी केरल में कोटक्कल भगवती मंदिर है जहां सिर्फ महिला जा सकती है, पुरुष नहीं। हमें भी बोलने दो, बोलिए। हमारे यहाँ नवरात्र होती है, नवरात्र के बाद 9 कन्या ही पूजी जाएंगी, उसमें 4 लड़के नहीं होंगे। हमारा बहुत डाइवर्सिफाइड धर्म है, कहीं किसी की महत्ता, कहीं किसी की महत्ता। आप एक नहीं ले लिया। मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोला इस हफ्ते, और वो बाइट जरूर सुनानी चाहिए क्योंकि उस बाइट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली उसका क्या महत्व है। आइए देख लेते हैं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आप थे राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, क्या हुआ था? देखिए, आज की राजनीति की स्थिति हो गई है कि एक दौर में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। मैं राज्यसभा में स्वयं था। जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण विपक्ष का, कंटिन्यूअस चिल्लाते चले जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक गरिमा होती कि उसे डिस्कशन पूरा होने, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो सम्मान होता, वो सब छोड़ दीजिए। दिख रहा था मोदी वर्सेस रेस्ट, बट द एंटायर कंट्री हैज सीन दैट इट इज फॉर रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट मोदी इज द बेस्ट। और जो उन्होंने कहा कि एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ सब थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो पंक्ति, यह मत कहो कि मोदी जी के लिए कह रहा हूं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। लेकिन क्या आपको लगता है जो हाउस में हुआ और पूरा विपक्ष एक तरफ था, प्रधानमंत्री 1.5 घंटा बोले, 1.5 घंटे में से 15 मिनट विपक्ष शांत नहीं हुआ? मनमोहन सिंह भी बोलते थे, 10 मिनट शोर मचा के विपक्ष बैठ जाता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को फिर सुना जाता था, या तो सदन स्थगित हो जाता था। लेकिन यहां तो क्या आपको लगता है बीजेपी कह रही है हद पार कर दी विपक्ष ने इस बार? देखिए, मैं तो गांव से आता हूं, हमारे गांव में एक कहावत है, आपने सुना होगा, बाय की बीमारी होती है जो बुजुर्गों को हो जाती है, घुटने में दर्द, उसका इलाज नहीं होता। तो गांव में कहावत है कि बाय का और बेशरम आदमी का कोई इलाज नहीं है।
तो जब जिस बात का जवाब मांग रहे थे, जो सवाल था, 2.5 घंटे बोले मोदी जी, 1 घंटे लोकसभा में बोले, 1.5 घंटा राज्यसभा में बोले, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अडानी स्कैम पे एक शब्द नहीं बोले। तो अकेला तो भारी है ही, वो तो पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराता है। लेकिन उन्होंने बोला कि जवाब ही नहीं दे रहे, उनके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। सुधांशु जी बता दें, जो आदमी 609वें नंबर पे था 2014 में, आज 2023 में 30वें नंबर पे कैसे पहुंच गया दुनिया में? उन्होंने बोला मेरे हाथ में गुलाल था। क्या खेल है? उन्होंने बोला जितना कीचड़ फैलाओगे कमल खिलेगा। बच्चे भी बैठे, इन्होंने जिसे स्कैम कहा, जरा वो नाम बताइए। सुनिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसने आर्टिकल लिखा और उसका मालिक कौन है, बताइए। हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें इस बात से क्या मतलब? हमें हिंडनबर्ग है, वो हिंडनबर्ग का कौन है वो? नहीं, उससे देखिए, सुनिए, ये तो घुमाने वाली बात है। आप बिल्कुल आप ये जवाब दीजिए कि 609वें नंबर से 30वें नंबर पे कैसे पहुंचा? क्या फार्मूला है? क्या बिना मोदी जी की मदद के पहुंच गया? 2013 में, से बताओ। सुनिए, 2013 में 8वें नंबर पे थे, $8.2 बिलियन की संपत्ति 2013। और ये हिंडनबर्ग की बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग को अमेरिकी कोर्ट ने इंडिक्ट कर दिया है। उनको कोई रिपोर्ट किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में निकालने पर रोक लगा दी। क्यों? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। वो बताता हूं क्या होता है। एक शेयर मार्केट में फंडा ये होता है कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा और आज का दाम देना पड़ेगा। तो अगर 1 हफ्ते बाद 80 का हो गया तो कंपनी को घाटा, 120 का हो गया तो कंपनी को फायदा। अब सुनिए, जांच कराने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, पर जेपीसी का एक मिनट, चलिए मैं पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कह रहा हूं। इनकम टैक्स सही करा दो, किसी से तो कराओ। 1 मिनट, मैं पूरी बात कह रहा हूं। दुनिया में एक उदाहरण बताएं जब किसी मीडिया की एक रिपोर्ट पे जांच हुई और जबकि वो मीडिया संस्थान खुद जांच के घेरे में आ गया। मीडिया की रिपोर्ट पे सरकार गिर गई थी राजीव गांधी की बोफोर्स में। और बोफोर्स क्या मामला था? बोफोर्स में खुद के उन वित्त मंत्री ने सवाल उठाए थे। वीपी सिंह ने सवाल उठाए थे। बेशर्मों का कोई इलाज नहीं है। एक मिनट भाई, जिसको सुनिए भाटी जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं राजनीति में, सीनियर हैं, ठीक है। बोफोर्स कैसे हुआ था? ना भैया, किसने कहा बाहर की मीडिया रिपोर्ट? भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। अरे भाई क्या बात है, प्लीज अपने टर्न पे बोलिए भाई। आखिरी दौर है, आखिरी दौर है चर्चा का। एक मिनट, नहीं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं। भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय ने उस समय शेयर मार्केट में हुए कुछ घपलों को लेकर, आरोपों को लेकर एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स। उसने ये घोटाला निकाला था और इनकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन्हीं के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि पैसा उन्होंने लिया, कहां विदेश आ गया, और उन्हीं के रहमो करम पे पहली बार नेता मान के मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनने थे। इतनी जल्दी आप कैसे भूल जाते हैं भाई ये पुरानी बातें? जो बार बार भाटी जी इस बात को कहे जा रहे हैं अडानी को लेकर, और मैं ये आज ही की रिपोर्ट पढ़ूंगा उन पर किस तरह की कैसे कैसे उनको बिजनेस मिले। अखिलेश जी के समय में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में खुद अखिलेश जी लेकर आए थे इन्वेस्टर समिट में, 35,000 करोड़। ममता जी के स्टेज में 25,000 करोड़ में वो एक पोर्ट बना रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही है, उसे छोड़ दीजिए। यूडीएफ की सरकार में 710 करोड़ रुपए का पोर्ट उनको ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में एक प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का चल रहा है, एक 65,000 करोड़ का चल रहा है। पैसा लेते वक्त इनको अडानी बुरा नहीं लगता अपने राज्यों में, जब सरकारों में आते हैं बराबर में खड़े होकर मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा। लेकिन आज जब एक बाहर की कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी घेरे में है, अगर उस पर बात आ गई तो वो मोदी जी के करीब हो गए। देखिए, विषय को किस तरह से घुमा फिरा के कहां से राजस्थान तक पहुंच आप तो कहीं नहीं घूमे, आप तो यहीं थे। मेरे पास तो आए नहीं आप। जी। मेरे पास तो आप आए ही नहीं आज जी। आज तो लोग व्यूअर भी ये देख रहे होंगे कि भाई ये आदमी आ क्यों गया है डिबेट में जब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब सरकार की नीयत और नीति सही हो जाएगी ना, तो सारा देश बिल्कुल सही हो जाएगा। आज नौजवानों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि मुगलों ने लखनऊ का नाम बदल दिया। लखनऊ में कौन सा इस्लामी नाम है भाई, कौन सा मुसलमान नाम है? ये सब बेकार की बातें। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप लोग आए, आप लोगों ने भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।